हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको कितने टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। बुक है आपकी क्लास 12 की ज्योग्राफी की, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इससे पहले के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो इसको जरूर देखें। आज ओनली हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो क्लासिफिकेशन करने के चार आधार हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको क्लासीफाई करने के चार तरीके हैं। नंबर एक, साइज। साइज मतलब कितने एरिया, मतलब साइज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, कितने वर्कर उसमें काम कर रहे हैं, किस टाइप की टेक्नोलॉजी उसमें यूज की जा रही है, कितने एरिया में वो फैली हुई है। ठीक है, तो छोटी भी हो सकती है, मीडियम साइज की भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो साइज के आधार पर। दूसरा है इनपुट या रॉ मटेरियल। अब देखो, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, आपको पता है कैसे काम करती है, बेसिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमें ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की, और ये बना के देती है हमें फिनिश प्रोडक्ट, और यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो इनपुट का मतलब है इसको दे क्या रहे हैं, इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल। आउटपुट का मतलब होता है इसमें से निकल क्या रहा है, जिसको हम बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इनपुट कहाँ कहाँ से आ रहा है उसके आधार पर। फिर है हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन आउटपुट। आउटपुट में क्या चीज़ हमें मिल रही है, उसका क्या यूज है, क्या यूज है, उसके आधार पर हम देखने वाले हैं। और फिर हम देखेंगे फाइनली ओनरशिप के आधार पर उसका मालिक कौन है, सरकार मालिक है या प्राइवेट लोग उसके मालिक हैं या जॉइंट सेक्टर है, दोनों मतलब मिल के चला रहे हैं। तो ये चार आधार हैं, 4 बेसिस हैं, जिसके आधार पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। दोबारा फिर सुन लो, साइज के आधार पर, इनपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार पर और ओनरशिप के आधार पर, चार चीज़ों के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइज के आधार पर। साइज के आधार पर इंडस्ट्रीज तीन टाइप की होती हैं। पहला है आपका हाउस होल्ड या कॉटेज इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जो घर के लेवल पर चलती है, डोमेस्टिक लेवल पर चलती हैं, जिसमें मैनुअल काम किया जाता है ज़्यादातर, और घर के मेंबर्स ही उसमें ज़्यादातर काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री। दूसरी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये थोड़ी से आपकी यूँ समझ लो, घर से बाहर की तरफ होती हैं, सिटी में लोकेटेड होती हैं, छोटे से एरिया में मतलब लोकेटेड होती हैं, कुछ वर्कर्स में मिलकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगाना नहीं पड़ता है। फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बड़े एरिया में फैली हुई होती हैं, बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें होता है, बहुत सारे इसमें वर्कर काम करते हैं। तो इन सब के बारे में एक एक करके जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं एक वीडियो लेके आऊँगा स्पेशली इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। एक बार में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो साइज के आधार पर इंडस्ट्री कितने टाइप की, 3। नंबर 1 हाउस होल्ड, फिर स्मॉल, और फिर है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। फिर इंडस्ट्रीज हमारी इनपुट और रॉ मटेरियल के आधार पर, कि जो इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल मिल रहा है ना, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। अगर एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसको हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल से रॉ मटेरियल आ रहा है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और केमिकल्स अगर रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट से अगर रॉ मटेरियल आ रहा है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर एनिमल प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो 5 प्रकार से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। ठीक है, ऐसे करके 5 क्लासिफिकेशन है रॉ मटेरियल या इनपुट के आधार पर। अब आउटपुट के आधार पर कोई जो इंडस्ट्रीज है जो फिनिश प्रोडक्ट बना रही है, उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं या उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं। अगर जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको किसी दूसरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। जैसे आयरन इसका एग्जांपल हो जाएगा। आयरन, स्टील और आयरन की इंडस्ट्री जो होती है, तो आयरन को हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज में फर्दर रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। एक होती है कि जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है उसको डायरेक्टली हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज या नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। तो आउटपुट या प्रोडक्ट के आधार पर 2 टाइप की, बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। लास्ट है आपका ओनरशिप, मालिक कौन है उसका, है ना, कौन मैनेज कर रहा है। गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल उसको मैनेज कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, और अगर दोनों मिलकर मैनेज कर रहे हैं तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये बुक में बहुत प्यारा सा क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दे रखा है इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन नंबर 1 साइज, साइज के आधार पर कॉटेज इंडस्ट्रीज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें घरेलू बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। फिर है आपकी इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल पहली आपकी एग्रो बेस्ड, जो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से, जैसे शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, कॉफ़ी, टी, रबर, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। फिर हो जाएंगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल में भी 2 टाइप के मिनरल, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में भी फेरस और नॉन फेरस। तो फेरस वाली इंडस्ट्रीज कौन सी हो जाएगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नॉन फेरस में आ जाएंगे कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी।
और नॉन मेटेलिक में कौन सी आ जाएंगी आपकी, सीमेंट और पॉटरी, ये इसमें आ जाएंगी, है ना। अब केमिकल वेस्ट इंडस्ट्रीज में जैसे पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सॉल्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल वेस्ट। फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री में क्या आ जाएंगे, जहाँ पे रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से, ठीक है, जैसे टिम्बर, लेक, टर्पेंटाइन, पेपर, ये सारी इसमें आ जाएंगे। एनिमल वेस्ट में क्या आ जाएंगे, लेदर, वूल इंडस्ट्रीज एनिमल वेस्ट में आ जाएंगी। आउटपुट के आधार पर उसका जो आउटपुट है उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, तो एक तो होती है इसमें बेसिक और दूसरी होती है कंज्यूमर गुड्स। बेसिक में जैसे आयरन एंड स्टील, कंज्यूमर गुड्स में बिस्किट्स, टेक्सटाइल्स, व्हीकल्स, ये सारे किस्में आ जाएंगे कंज्यूमर गुड्स। और ओनरशिप के आधार पर लास्ट है, ओनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। तो ये 4 मेन क्लासिफिकेशन के आधार हैं, साइज, इनपुट, आउटपुट और ओनरशिप। इसके आधार पर इंडस्ट्रीज को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। तो ठीक है, इसका एक चार्ट है बहुत खूबसूरत, इसको बना सकते हो आप घर पे। और अब जो वीडियो जाएंगे तो एक वीडियो में साइज के आधार पर डिस्कस करूंगा, दूसरी में मैं रॉ मटेरियल के आधार पर, फिर तीसरी वीडियो में आउटपुट के आधार पर, और फोर्थ में हम ओनरशिप के आधार पर हम इंडस्ट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।